हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और ये वीडियो विशेष करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ पाना चाहते हैं। तो विशेष करके मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज़ समझ लेंगे, कैसे मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किन स्टूडेंट्स को इस बार मिलने वाला है, कब तक मिलेगा। इसके अलावा कहिए कि जो बच्चे ब्लॉक्ड हैं उनका ब्लॉक जो है वो रिमूव कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डीजी शक्ति, ये आपका है यूपी फ्री टैबलेट। यानी कि जो यूपी फ्री टैबलेट का नाम है, यानी कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की जो योजना है, इसका पहली बार जब कहिए कि 2022 में जब इसका उद्घाटन हुआ था, यानी कि पहली बार जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, तो अगले 5 सालों के लिए किया गया था कि हाँ, लगातार 5 साल तक बच्चों को मिलेगा। और जो भी किसी कोर्स में, यानी कि इंटरमीडिएट करके या फिर हाई स्कूल करके, जैसे कि मान लीजिए कि आप हाई स्कूल से भी पॉलिटेक्निक करने आते हैं या फिर कई सारे कोर्सेज करने जाते हैं या फिर इंटरमीडिएट करके भी जाते हैं, तो उससे ऊपर यानी कि इंटरमीडिएट से ऊपर के आप जो भी कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आईटीआई, चाहे डिप्लोमा, तो अगर आप उस कोर्स के फाइनल ईयर में होंगे तो आपको इस बार फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इस बार आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, तो आने वाले अगले 2 वर्षों में आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 सालों के लिए ये योजना है, ठीक है। तो इस योजना का नाम है, पहले साल तो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना करके था, अब इसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपका पूरा डाटा अपलोड होता है, अपडेट होता है, वहाँ पे अपडेट होते रहता है। और यहाँ पे यूजर टाइप में आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट वगैरह होंगे तो वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वो आपको लॉगिन करके और पूरा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही बता दूं, कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस बार जो फाइनल ईयर में बच्चे होंगे कब डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बच्चे आपने देखा भी होगा, मैं कभी कभी आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से, चूंकि जो सूचना जब आपके कॉलेज में वितरण वाला रहता है, मिलने वाला रहता है, तो आपके कॉलेज से भी सूचना आ जाती होगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो भी आपके सूचना का माध्यम होगा, ठीक है। तो इस बार आपने देखा होगा काफी सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं 2023 में, इस बार पास आउट हो गए हैं तो उनको नहीं मिला था, तो काफी सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, हर जगह मतलब हर 2 दिन पे 3 दिन पे किसी न किसी कॉलेज में जो पास आउट बच्चे हो गए, जिनको किसी कारणवश पिछली बार यानी कि नहीं मिल पाया था 2023 में ही, अगर 5-6 महीने पहले की बात करें, बहुत पहले से ही बच्चों को मिलना स्टार्ट है, तो जो बच्चे पास आउट होकर कहीं चले गए हैं, जॉब वगैरह करने चले गए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था, तो उनका अभी बन के आ रहा है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होते रह रहा है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इस बार जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको कब तक मिलेगा, और जो बच्चे ब्लॉक्ड हैं वो रिमूव कैसे कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हर महीने की 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच में आपका जो डीजी शक्ति पोर्टल है, वहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाता है, और जो सारे कार्य होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के वहाँ पे, और जो संशोधन करना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना, वो आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी होते हैं, जो फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के करिए के डाटा का आकलन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एडिट करते हैं, वहाँ पे अपडेट करते हैं, उनके हाथ में होता है, वही सारी चीज़ें करते हैं। तो एक और सूचना है कि जो बच्चे ब्लॉक्ड हैं, कह लीजिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 2 जगह से कोई कोर्सेज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कहिए कि बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके साथ मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और आप इस बार फाइनल ईयर में आ गए हैं, और इसके साथ साथ आप बीए भी कर रहे हैं, सोचते हो कि दोनों मेरा जो है पॉलिटेक्निक भी हो जाए और एक साथ बीए भी हो जाए, यानी कि डिप्लोमा भी मेरे पास आ जाए और डिग्री भी मेरे पास आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि एक कॉलेज से आपका डाटा तो ऑटोमेटिकली, चूंकि जब आपका एडमिशन होता है तो आपको अलग से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है, जो डीजी शक्ति पोर्टल पे आपका डाटा जाता है वो आपकी कॉलेज के थ्रू जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में है और फाइनल ईयर में आपको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ मिलने वाला है, तो वहाँ से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड ईयर से मान लीजिए आपका डाटा है डीजी शक्ति पोर्टल पे, वो भी अपडेट रहता है, तो उसको बस फाइनल ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि अब आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं और आपका डाटा पूरा डीजी शक्ति पोर्टल पे मैनेज हो जाता है। और यहाँ से मान लीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक से भी हो गया और वहाँ से आपने बीए में एडमिशन लिया है, वहाँ से भी फॉरवर्ड कर दिया गया। जब दोनों जगह से फॉरवर्ड किया जाता है, दोनों जगह से, तो आपका कहिए कि दोनों जगह जब मैच हो जाता है, एक ही नाम, एक ही सब पता रहता है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। ये आपका अलग तरीके से ब्लॉक नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी आप मान लीजिए अगर आप 2 कोर्सेज वगैरह कर रहे होंगे, तो एक कोर्सेज में आप 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच में जाकर के आप अपने कॉलेज में बात करेंगे, जो आपके नोडल ऑफिसर होंगे, जो आपका ये कहिए कि फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की देख-रेख करते होंगे, उसका कहिए कि अपडेट का कार्य करते होंगे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ से मेरा पूरा डाटा रिमूव कर दीजिए और यहाँ से कोई डाटा आप मेरा फॉरवर्ड मत कीजिएगा। इसलिए कि मान लीजिए कि आपका सभी आपके क्लास के, कॉलेज के बच्चों का जो फाइनल ईयर में है, एक ही साथ डाटा रहेगा, अब कॉलेज वाले उठाते हैं, वो अपडेट कर देते हैं, इधर बीए से भी हो गया, उधर पॉलिटेक्निक से भी कहिए अपडेट हो गया, और जब दोनों एक बार मिलान होता है तो दोनों मान लीजिए कि आपका दोनों जगह कोर्स का आ जाता है, और उसके बाद से आपको ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में चला
कर दिया जाता है कि आपको मान लीजिए कि वो बोर्ड ये सोचता है कहिए कि जो कहिए कि आपको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाला है, विभाग ये सोचता है कि ये फेक तरीके से 2 जगह से फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ लेना चाहता है, इसलिए आपको दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप कॉलेज से बात करके इसको कहिए कि रिमूव करवा सकते हैं। फिर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बच्चे फाइनल ईयर में है किसी भी कोर्सेज को, उन्हें ही पहले वरीयता दी जा रही है। चाहे आपका 3 साल का कोर्स है तो आप थर्ड ईयर में होंगे तो आपको मिलेगा इस बार, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो सेकंड ईयर में होंगे तब भी मिलेगा आपका। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कॉलेज से ही सारी चीज़ें होती हैं। कॉलेज में जो आपका एडमिशन होता है, जो आपका डाटा रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर आपके जो डिजी शक्ति पोर्टल की जो कहिए कि फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। और हर महीने की 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है। अभी फिलहाल की बात करें तो इस महीने में जो भी आपके कोर्स वगैरह में एडमिशन होने वाले थे, सभी बच्चों के एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे वो फाइनल ईयर में चले गए हैं और सभी का डाटा 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच में कहिए कि अपडेट कर दिया गया है, जो बच्चे इस बार फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। और इनकी बात करें, जो इनका फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो आने वाले 1 से 1.5 से 2 महीने में ये कंपनियों को टेंडर दे दिया गया है और जैसे जैसे बन के आते रहेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इस जिले में पहले मिलेगा, गोरखपुर में पहले मिलेगा, लखनऊ में पहले मिलेगा। जिस हिसाब से बन के आते रहेगा वहां से जैसे जैसे व्यवस्था बनती रहेगी वैसे वैसे कॉलेजों को भेजा जाता रहेगा और वैसे वैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अगले कहिए कि 2024 में कहिए कि जून जुलाई तक चलने वाला है, इसलिए कि एक साथ कई लाख बच्चों को देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे बन के आता रहेगा कंपनियों से वैसे वैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। तो ये अभी थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन अभी जो कहिए कि 1 से 12 तारीख के बीच में जो आपका समय गुजरा है, इस बीच आपके अपडेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे फाइनल ईयर में इस बार पहुंच गए हैं और जो बच्चे कहिए कि जिनका ब्लॉक है वो कॉलेज में जरूर तत्काल प्रभाव से बात करेंगे। लगभग अगले महीने की 1 से 12 तारीख के बीच उससे पहले बात करेंगे। अगर 2 जगह से कोर्स कर रहे होंगे तो 1 जगह से उनका डाटा रिमूव कर दिया जाएगा और कुछ समय में यानी कि 2 महीने या फिर 1.5 महीने के बाद से आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इस बार बच्चे फाइनल ईयर में है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।